अमरीकी मीडिया का ईरानी सदर के मुस्ताफ़ी होने का दावा, ताहम पासदारान इनकलाब ने तरदीद कर दी है। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया कि ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान ने मुबैना तौर पर इख्तियारात महदूद होने के बाइस इस्तीफ़े की दरख्वास्त दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद पुज़ेशकियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के ऑफिस को बताया कि उन्हें अहम फैसलों के अमल से बाहर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरान की ताकतवर पासदारान इनकलाब गार्ड्स और दीगर सख्त गिर हलकों का असर रसूख बढ़ने से मुंतखब हुकूमत का किरदार कमज़ोर हो गया। सदर और उनकी काबीना बड़े फैसलों से अलग हो चुके। ईरानी हुकाम ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। सदारती दफ्तर के अहदेदार और पासदारान इनकलाब गार्ड से वाबस्ता ज़राए ने कहा कि सदर ने ना तो इस्तीफ़ा दिया, ना ही उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त या शिकायत की है। वो अपने अहदे पर बदस्तूर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आइंदा माली साल बरामदात मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाकर रिकॉर्ड 35 अरब 63 करोड़ डॉलर पर पहुंचाने का तखमीना लगाया है। पाकिस्तान की बरामदात 1 जुलाई से शुरू होने वाले माली साल 2026-27 के दौरान मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचेंगी। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात, तिजारती खसारे और दरामदात से मुतालिक तफसीली तखमीना पेश कर दिया। IMF के तखमीने के मुताबिक 20 जून को ख़त्म होने वाले रवां माली साल 2025-26 में पाकिस्तानी बरामदात 31 अरब 93 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान है, जो कि अगले माली साल बढ़कर 35 अरब 63 करोड़ डॉलर पर पहुंच जाएंगी, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दौर शुरू हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के आला ओहदेदार इस वक्त स्कर्दू पहुंच चुके हैं, जहां पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से अपनी क़यादत का इस्तकबाल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इंतखाबी सरगर्मियों में शरीक होंगे। स्कर्दू और बाददा दीगर बल्तिस्तानी इलाकों का विजिट उनके शेड्यूल में शामिल है। इस हवाले से अपने बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम सिर्फ इक़्तिदार की उसूल की कोशिश नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तयजुन का फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि हम खान साहब का पैगाम हर शहर, कस्बे और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी गिलगित बल्तिस्तान पहुँच चुके हैं, जहाँ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नजर बुखारी, हुमायूं खान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नदीम अफजल चंद ने उनका इस्तकबाल किया। लाहौर से अपडेट करेंगे। डिफेंस पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों मालियत की चोरी करके फरार होने वाले घरेलू मुलाजिम खातून समेत 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। डिफेंस पुलिस को मुतासरा खातून साइमा की दरख्वास्त मौसूल होने पर घरेलू मुलाजिम एजाज, मुनव्वरा और हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। DIG ऑपरेशन की जानिब से SP कैंट को मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क दिया गया। SP कैंट की सरबराही में मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दी गई। SHO डिफेंस फरियाद अशरफ ने पुलिस टीम की हमराह जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान में हमजा और खातून मुनव्वरा शामिल हैं, जबकि तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। SP कैंट की SHO डिफेंस फरियाद अशरफ और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। पुलिस अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त अलर्ट है। अमन व अमान को बरकरार रखने की पेश नज़र सिविल लाइन डिवीज़न पुलिस की हंगामी मशकें। SHO ओल्ड अनारकली ज़ैन अली की ज़ेर निगरानी लाहौर हाई कोर्ट में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। हंगामी मशकों में ओल्ड अनारकली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू, एलीट फोर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशत गर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का मुजाहरा किया गया। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पांस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हंगामी मशकों का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखते हुए पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाना है। कसूर के नवाही गाँव कादी वंड सुपर लीग का शानदार फाइनल कादी वंड थंडर और कादी वंड हवेरी नाइट के दरमियान खेला गया। बड़ी तादाद में शायकीन की शिरकत, समाजी और सहाफती शख्सियात ने इवेंट को 4 चांद लगा दिया। वेब मीडिया इत्तेहाद ग्रुप कसूर और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के मेंबरान की भी भरपूर शिरकत।
SP कैंट अख्तर नवाज की सरबराही में हवाई फायरिंग और नाजायज असलहा सप्लाई नाकाम बना दी गई। खुफिया इतला पर मुल्जिमान को लॉरेंस रोड से शराब समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ऑनलाइन ऑर्डर पर शराब की बोतलें डिलीवर करने का काम करते थे। मुल्जिमान की कब्जा से 30 इम्पोर्टेड शराब की बोतलें बरामद। मुल्जिमान गौरव मसीह और मोहसिन मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का दो टोक ऐलान। थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। मनशियात की सफा बरदारी के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SP कैंट की हिदायत पर हरबंसपुरा के SI राना इमरान का 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करके खौफ हिरास फैलाने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम असलहा समेत गिरफ्तार। शनाख्त जैन और आदिल के नाम से हुई है। मुल्जिमान को वीडियोज़ में सरेआम असलहा लहराते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान से राइफल और एमुनेशन भी बरामद कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट की SI राना इमरान और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, हवाई फायरिंग या शो ऑफ वेपन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तकबीर के मौके पर एमरा वेब TV जर्नलिस्ट ग्रुप के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद जो कि बुल्ले शाह मीडिया एसोसिएशन के ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब कसूर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और शहरियों की शिरकत। एटमी प्रोग्राम और मुल्क की सलामती के हवाले से नारे लगाए गए। 28 मई 1998 मुल्क की तारीख में एक अहम तरीन संग मील की हैसियत रखता है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में SHO थाना A डिवीज़न कसूर सैयद सकलैन शाह बुखारी और नवाब फतेह हैदर खान कसूरिया भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अच्छा सर, आज की मुनासबत के हवाले से आपका क्या कहना है? 28 मई 1998 के अंदर चागी के मुकाम पर जो धमाके किए गए, इस हवाले से ज़रा आप बताइएगा आज के दिन के हवाले से। 28 मई एक तजदीद अहद का दिन, जिस दिन हम अहद करते हैं कि हम एक नाकाबिल ममलकत बन चुके हैं। 28 मई वो माइलस्टोन था जिस दिन हम, जिसकी बदौलत जितने भी सुपर पावर्स हैं, जितने भी ममालिक हैं, हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एटमी तवानाई है, हमारे पास एटॉमिक पावर है। और 28 मई वो तजदीद अहद का दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे वाहिद इस्लामी मुल्क बन के उभरा था कि जो एक एटमी मुल्क बना था। और हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है, हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है, हमें अपने साइंसदानों पे फ़ख्र है जिन्होंने हमें एटमी कुव्वत बनाया। और इसी 28 मई के यौम तकबीर में से हमने बनियादुल मरसूस को जीतने में एक अहम किरदार इस यौम तकबीर का भी था। और हम शुक्रगुज़ार हैं आप सब के कि आप लोगों ने आज के दिन की याद मनाई और लोगों में शऊर पैदा किया और बताया कि इस वक्त हमारा मुल्क सुपर पावर के सामने बिल्कुल एक चट्टान बन के खड़ा है। सर, ये सहाफ़ियों की रैली है, एमरा वेब TV जर्नलिस्ट ग्रुप जिला कसूर के हवाले से आप क्या कहेंगे जो रैली का एहतमाम किया गया है? मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम सहाफ़ियों को, स्पेशली एमरा ग्रुप वालों को, जिन्होंने आज के दिन के लिए, आज के दिन के तवज्जुह से, आज के दिन को मनाने के लिए एक रैली का इंतज़ाम किया ताकि तमाम लोगों को शऊर हासिल हो सके, सबको पता चल सके कि ये एक ज़िंदा कौम है जो अपने मौसलों को नहीं भूलती। थैंक यू सो मच। ये एक जिंदा कौम है। नवाब फतेह हैदर खान कसूरिया साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो आज यौम तकबीर के हवाले से रैली निकाली गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कसूर से ब्यूरो चीफ अब्बास अली भट्टी के मुताबिक हाजी गग्गा में शॉर्ट सर्किट से जानवरों के बाड़े में आतिशदगी से एक भैंस हलाक, 7 जानवर जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक वाक़या थाना सदर के इलाका हाजी गग्गा में पेश आया, जहां बाड़े में मौजूद बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम पहुंची और पेशेवराना महारत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद बड़े जानी और माली नुकसान से बचा गया। जख्मी जानवरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं।